नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी अगोचर लेकर। ये कहानी मैंने 26 फरवरी 2002 को लिखी थी। प्रस्तुत है, वाचन कर रहा हूँ कहानी अगोचर। एडवोकेट सतीश शर्मा को अजमेर शहर में कौन नहीं जानता। न्याय के क्षेत्र में वे एक जाना माना नाम है। जो भी उनके संपर्क में आता है, चाहे वह जज हो अथवा मुवक्किल, पुलिस अधिकारी हो अथवा अन्य साथी एडवोकेट, सभी उनकी प्रतिभा का लोहा मानते हैं। मुवक्किल शर्मा जी को केस देकर ही आधी जीत मान लेते हैं। एक अन्य विशिष्ट बात जिसके लिए भी इस शहर में उनका गुणगान होता है, वह यह कि वे न्याय की गुहार में खड़े गरीब आदमी से पैसा नहीं लेते। इतना ही नहीं, उसे न्याय दिलाने का भरसक प्रयत्न करते हैं। परोपकार की गंध परफ्यूम की तरह फैलती है। प्रैक्टिस करते 12 वर्ष होने को आए, उनके कैरियर में जीत की झड़ी लगी है। उर्स के मेले पर अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर दुआ मांगने हजारों लोग आते हैं। कहते हैं वे एक सूफी फकीर थे। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, हर फिरके के लोग यहाँ आकर उस फकीर की कब्र के आगे अपनी इच्छाओं का आंचल फैलाते हैं, जिसके स्वयं के पास खुदाए नूर के सिवा कुछ न था। इच्छाओं के असंख्य धागे दरगाह की दीवारों से बंधे हुए दिख जाते हैं। मरने वाले सब इच्छाएं यहीं छोड़ जाते हैं। कितने अरमान यहाँ मरगट हो गए, पर अनंत आकाश की तरह मनुष्य की आरजुओं का कोई अंत नहीं है। दाता हजार हाथों से लौटाता है, फिर भी लाखों मनुष्य हर दिन हाथ पसारे खड़े मिलते हैं। इंसान सदियों से इच्छाओं के अनंत नागपाश में जकड़ा है। सारा का सारा संसार जैसे एक फकीर के दरबार में आकर खड़ा हो जाता है। कहते हैं यहाँ जो मांगो मुराद पूरी होती है। उर्स के दिनों में शहर एक अजीब चहल पहल शोर शराबे से भर जाता है। सतीश शर्मा आज रेलवे स्टेशन पर अपने पुराने सहपाठी नंदकिशोर उपाध्याय के साथ खड़े हैं। उम्र में दोनों 40 पार हैं। नंदकिशोर ख्वाजा का भक्त है एवं हर साल अजमेर आता है। स्टेशन पर सतीश की पत्नी उषा एवं 4 वर्षीय पुत्र मयंक भी साथ आए हैं। नंदकिशोर कोटा में सीनियर मजिस्ट्रेट है। दोनों दोस्तों ने जयपुर से कानून की डिग्री साथ साथ 15 वर्ष पहले पास की थी। एक का न्यायिक परीक्षा में चयन हो गया। शर्मा जी ने अपने ही शहर अजमेर आकर वकालत करना उचित समझा। दोनों की शादी हुए भी 12 वर्ष होने को आए। नंदकिशोर के एक पुत्र हैं एवं इस बार उसकी परीक्षा होने के कारण वह अकेले अजमेर आए हैं। सतीश को पुत्र रत्न शादी के कई साल बाद मिला है। मुश्किल से मिले धन को जैसे साहूकार संभाल कर सेता है, वैसे ही मियाँ बीबी मयंक को रखते हैं। मयंक दोनों की आंखों का तारा है। इस बार नंदकिशोर डिस्ट्रिक्ट जज बनने का सपना लेकर ख्वाजा के दरबार में आए हैं। रेलवे स्टेशन पर अजीब सा कोलाहल है। कोटा की गाड़ी प्लेटफॉर्म पर अभी अभी आकर खड़ी हुई है। स्टॉल वाले, फेरी वाले जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। कोई रिजर्वेशन चार्ट में अपनों का नाम देखकर जोर से कह रहा है, सभी इधर आ जाओ। किसी को अपना नाम नहीं मिल रहा है तो वह टीटी के इर्द गिर्द अर्थपूर्ण मुस्कुराहट के साथ घूम रहा है। कूली सामान लादे यात्रियों की परवाह किए बगैर धक्का मुक्की कर इधर उधर घुस रहे हैं। सतीश एवं नंदकिशोर कॉलेज के दिनों को रह रह कर याद कर रहे हैं। वो अल्लड़पन की बातें, वो उमंगें, वो सपनों के दिनों की बातें करना, दोनों नहीं थक रहे हैं। ऐसा करते हुए वो अल्लड़पन की बातें, वो उमंगें, वो सपनों के दिनों की बातें करते दोनों नहीं थक रहे हैं। प्राध्यापकों का मखौल उड़ाना, क्लासें छोड़ छोड़ कर कैंटीन में घंटों बैठे रहना, मिस कृष्णा के पीछे आगे पीछे घूमना
और ऐसे ही कई वाक़ये याद करके दोनों मित्रों का हंसी के मारे बुरा हाल हो रहा है। सतीश की पत्नी उषा भी इन्हीं बातों का लुत्फ ले रही है। देखते ही देखते गाड़ी ने सीटी दी, ट्रेन में हलचल और बढ़ गई। कोई अपनों से मिलन की उमंग में उन्मत्त है, कोई अपनों से विदा के गम में गमगीन है। पल भर में नंद किशोर गाड़ी में चढ़ गए एवं अब गाड़ी ने रुखसत ले ली है। सबके हाथ ऊपर उठे हैं। भरत के आने के पहले एवं ट्रेन के जाने के समय एक अजीब सा माहौल बन जाता है। गाड़ी अब प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी है, लेकिन ये क्या? सतीश एवं उषा एकदम भौचक्के हैं। मयंक कहाँ गया? सतीश ने कहा, यहीं कहीं होगा। स्टेशन पर इधर उधर छानबीन की, फिर पूरा स्टेशन बेतहासा ढूंढा, पर मयंक का पता नहीं चला। अगले स्टेशन पर स्टेशन मास्टर को फोन कर नंद किशोर के मार्फत सारी गाड़ी रुकवा कर चेक की गई, पर मयंक उसमें भी नहीं था। सारे शहर की पुलिस को इत्तला दी गई, जगह जगह नाकेबंदी की गई, पर मयंक का कहीं पता नहीं चला। हताश शर्मा दंपति अपने घर आ गए। रात दोनों की आंखों से नींद ओझल थी। दोनों कटे वृक्ष की तरह निर्जीव से पड़े थे, जैसे किसी के सारे जीवन की पूंजी चोर चुरा के ले गया हो। उषा रो रो कर बेहाल हो चुकी थी, मानो कोई निर्दयी गाय से उसका बछड़ा छीन ले गया हो। सतीश भी हताश होकर पत्थर बनी आंखों से खिड़की से आसमान में झांक रहा था, जैसे आकाश ही उसका एकमात्र अवलंब हो। उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। हाय, मेरा मयंक कहाँ होगा? उसने दूध पिया होगा या भूखा होगा? किसी ने उसके खाने की सुध ली होगी अथवा नहीं? उल्टे विचार उसके दिमाग में पहले आ रहे थे। कहीं उसे कोई भीख मांगने वाला तो नहीं उठा ले गया? कहते हैं ये लोग बच्चों को अपंग बनाकर भीख मंगवाते हैं। कहीं कोई उसे डाकू तो नहीं ले गया? मेरे मयंक के साथ क्या होगा विधाता? सारी जिंदगी उन्होंने ईश्वर की भक्ति की, कभी दान पुण्य में कमी नहीं की, हमेशा दीन दुखियों की मदद की। उसका यह प्रतिफल? अपने बच्चे की दुर्दशा के बारे में सोचते सोचते वे ईश्वर के प्रति विद्रोह से भर उठे। उनकी दशा चेतना शून्य हो गई। यह कैसा ईश्वर है? सुख दिखाकर उसने मुझे दुख क्यों दिया? जन्नत दिखाकर मुझे दोज़ख में क्यों डाल दिया? मैंने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। ईश्वर अपने भक्तों को इतना दुख क्यों देता है? ये संसार ईश्वर की सृष्टि नहीं हो सकती। जिस संसार में इतनी घृणा, अपहरण, चोरी, बेईमानी है, उसका कैसा ईश्वर? इसका सृजक तो कोई शैतान हो सकता है। इंद्रजाल का ये मायावी कोई बहुत शातिर ठग है। चाहे जीसस हो या सुकरात, मीरा हो या नानक, संसार से इन्हें घृणा एवं नफरत ही मिली। किसी को सूली पर लटका दिया, किसी को जहर दे दिया। हम सिर्फ भय से ईश्वर को पुकारते हैं। ऐसा विधाता मेरा ईश्वर नहीं हो सकता। उनके स्वच्छ चैतन्य पर विद्रोह एवं घृणा की धूल चढ़ गई। उन्होंने प्रण कर लिया, अब वे ईश्वर को कभी नहीं पुकारेंगे। दूसरे दिन से ही उन्होंने पूजा पाठ छोड़ दिया। उनके भीतर दया का स्रोत सूख गया। अब वे किसी पर रहम नहीं करते थे। चादर अहंकार एवं प्रतिशोध के बवंडर में लिपट गई। समय का मरहम हर घाव को भरने लगता है। इस बात को अब 1 वर्ष होने को आया। आज शाम कोर्ट से आकर शर्मा जी अपने बरामदे में बैठे विश्राम कर रहे थे। तब से अब तक वे बहुत गंभीर हो गए थे। मयंक की स्मृतियां उनके मन को कुरेदने लगी, जैसे शांत एवं स्थिर पानी में किसी ने कंकरी डाल दी हो। पुत्र विरह की वेदना से मन विकल हो उठा। न जाने वह कहाँ एवं किस हाल में होगा। क्या जिंदा है या मर गया? यह ख्याल आते ही उनका कलेजा कांप गया। ईश्वर के प्रति उनका मन विद्रोह से भरा था, परंतु न जाने कहाँ से पुराने संस्कार आज पुनः जागृत हो गए। सूर्य बादलों की ओट से फिर बाहर आया। मन एक विचित्र आत्मालोक से भर गया। उनकी पलकें सजल हो गई। वे विवल होकर कह उठे, हे प्रभु, ये मेरे किन पापों का फल है?
ज्वार की तरह एक पुकार उनके हृदय से उठी। अनायास उनके हाथ आसमान की तरफ उठ गए। आत्मविस्मृति आत्म जागृति में बदल गई। शीशे से अहंकार एवं विद्वेष की धूल हट गई। भरी आंखों से उन्होंने दुआ मांगी, हे प्रभु, मुझे मेरे पापों की कठोर से कठोर सजा दे, पर मेरे पुत्र की दुर्गत मत करवाना। हे दीनदयाल, उस निष्पाप पर रहम कर। शुद्ध हृदय से आज शरणागत हो गए थे वो। भाववेश में उन्हें कुछ भी ध्यान नहीं रहा। जब कोई पुकारने वाला सच्चे दिल से खुदाई को पुकारता है तो खुदाई उसकी पुकार के साथ ही खड़ी हो जाती है। अपने भक्तों के रंग में एक रस हो जाता है ईश्वर। उनकी विलता तभी हटी जब सामने घर पर काम करने वाली मेहरी आकर खड़ी हो गई। बाबूजी, अंदर आने दीजिए, आज काम करके जल्दी जाना है, मेरे बेटे की वर्षगांठ है। वो तुरंत वहां से हटे। मेहरी के 2 पुत्र थे। एक का निधन 4 वर्ष पूर्व तपेदिक की बीमारी से हो गया था। यकायक शर्मा जी को कुछ याद आया। उस दिन कैसी निरीह सी हमारे घर पर यह इलाज के 1000 रुपये मांगने आई थी। हम और उषा दोनों किसी बारात में जाने की तैयारी में थे। मेरे पास रुपये थे भी, मेरा मन भी हुआ, पर उषा ने मेहरी को झिड़क दिया। आज 4 रोज से आई हो और वो भी रुपये मांगने, कभी बच्चा बीमार है, कभी ये कभी वो। उषा का 4 दिन का दबा गुस्सा निकला। गरीब हमेशा समर्थ के गुस्से का सुपात्र होता है। उषा के विरोध के आगे मैंने मेहरी को कुछ भी देना उचित नहीं समझा। मजबूर मेहरी तकती रह गई। हमारा घर उसकी आशा का अंतिम छोर था। दरिद्रता संसार का सबसे बड़ा अभिशाप है। दरिद्र सबकी ओर देखता है पर उसकी ओर कोई नहीं देखता। मेहरी ने बहुत विनती की पर उस दिन दोनों निष्ठुर हो गए। वह चुपचाप चली गई। उसके 15 रोज बाद तक नहीं आई। बाद में पता चला कि उसके पुत्र का निधन हो गया। दरिद्रता एवं निष्ठुरता के राक्षस ने उसके बच्चे को लील लिया। पुरानी बात स्मरण करते करते शर्मा जी की अंतस चेतना ने दस्तक दी। हो न हो, ये इसी गरीब की हाय है। निर्धन की हाय ईश्वर के दरबार में तुरंत पहुंचती है, तभी तो वो रहीम कहलाता है। सतीश शर्मा के हृदय में बिजली सी कड़की। मेहरी काम करके निकल गई। उस निराश्रित विधवा का कोई सहारा न था। पति 2 बच्चों को छोड़कर शादी के 5 वर्ष बाद ही परलोक से धार गया था। यहां वहां 1-2 घरों में झाड़ू बर्तन कर अपना एवं बच्चों का गुजारा करती थी। शर्मा दंपति उसके एकमात्र अवलंब थे। शर्मा जी ने अंदर आकर अपनी तिजोरी खोली एवं बैग नोटों से भर लिया। कितने थे उन्हें खुद नहीं मालूम। चेतना के प्रकाश में गणित विस्मृत हो गई। वे तुरंत मेहरी के घर को चले। आज उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। प्रायश्चित का एक तेज पुंज उनके मन पर सवार था। वे सीधे मेहरी के घर आए। सभी चौंक उठे। मेहरी एवं बच्चे ऐसे तकने लगे जैसे उनके घर साक्षात नारायण आए हों। सच में आज दरिद्र नारायण हो गए थे वो। प्यार से उन्होंने बच्चे के सिर पर हाथ फेरा एवं थैला उसके हाथ में दे दिया। अब तुम्हें आगे पढ़ने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें इतना धन है कि तुम्हें अपना कैरियर बनाने में कोई कष्ट नहीं होगा। मेहरी ने सतीश जी के पांव पकड़ लिए। बाबूजी, आप भगवान हैं। ईश्वर आपकी सब मुरादें पूरी करे। हमारा मयंक भी एक दिन लौट आए। आज उसके हृदय और परमात्मा के बीच कोई फासला नहीं था। अनंत के विस्तार ने उसकी दुआ को अपने आगोश में ले लिया। नेकी वह फसल है जिसके एक बीज से हजारों बालें फूटती है। बदी खड़ी फसल को भी चौपट कर देती है। इस बात को भी 1 वर्ष बीत गया। परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। यहां कुछ भी नहीं ठहरता। समय चक्र निर्बाध गतिमान है। ऋतुओं ने अपने रंग बदले। इंसान का जीवन भी ऋतु चक्र ही तो है। कभी गर्मी की भीषण तपन, कभी सर्दी का कठोर कंपन
एवं कभी बसंत की सुरभि। शर्मा जी सुबह सुबह रोज की तरह वॉक के लिए बाहर आए तो देखकर हैरान रह गई। उनकी खुशी का पारावार नहीं रहा। मयंक घर के बाहर खड़ा था, उसके हाथ में एक लिफाफा था। कुछ बड़ा जरूर हो गया था, पर खून ने खून को पहचानने में कोई गलती नहीं की। उसके साथ एक आदमी खड़ा था, पर इसके पहले कि वो कुछ कहते वो तुरंत वहां से भाग गया। उन्होंने आश्चर्य से उषा को पुकारा, अरे देखो, मयंक लौट आया है। जैसे गाय खूंटे से छूटकर आए बछड़े से मिलती है, यही दशा उषा की थी। दोनों के हृदय आनंद से पुलकित हो रहे थे। शर्मा जी ने पत्र खोला और विस्मय से पढ़ने लगे। आदरणीय शर्मा जी, आपका पुत्र मयंक आपको लौटा रहा हूं। आज से 2 वर्ष पूर्व अजमेर रेलवे स्टेशन से मैंने ही आपका बच्चा उड़ाया था। इस दरमियान बच्चे को मैंने कलेजे के टुकड़े की तरह पाला है। आपको एवं मयंक की मां को हुई पीड़ा के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। विधि विधान को शायद यही मंजूर था। पुनः अपने अपराध के लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। आपका। नीचे कोई नाम नहीं लिखा था। शर्मा जी ने पत्र खोला। पत्र से अनुमान लगाना मुश्किल था कि पत्र किसने लिखा है। दरअसल पत्र लिखने वाला देहरादून का एक टैक्सी चालक विशंबर था। शादी के 20 वर्ष बाद भी उसके बच्चा नहीं हुआ। उसकी पत्नी वीणा को एक पंडित ने कह दिया था कि अगर किसी भले घर के बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालोगे तो शायद तुम्हें भी बच्चा नसीब हो। वीणा ने यह बात विशंबर से कही। पत्नी दिन रात उसको बच्चा लाने के लिए टोका करती थी, तरह तरह के ताने देती थी। पत्नी की बात सुन सुनकर उसके कान पक गए। वह तंग आ चुका था। विशंबर अजमेर ख्वाजा की दरगाह पर पुत्र कामना से ही आया था। शाम स्टेशन पर घूम रहा था। एकाएक मयंक पर उसकी नजर पड़ी। अब न जाने किस कुत्सित व्रति ने उसे घेर लिया। हिम्मत कर वह अंदर गया। गाड़ी चलने के कुछ समय पूर्व जब शर्मा जी, उषा एवं नंद किशोर बातों में मशगूल थे, बच्चे को ले उड़ा। सबकी नजर बचाकर मुस्तैदी से देहरादून ले आया। बाद में अखबार में छपी खबरों से उसे पता भी चल गया कि बच्चा रामगंज अजमेर में रहने वाले शर्मा जी का बेटा मयंक है। अपने पड़ोसियों को उसने यही बताया कि वह अपने दूर के रिश्तेदार के बच्चे को गोद ले आया है। बच्चा विशंबर एवं उसकी पत्नी दोनों के मन को भा गया। दोनों लाड प्यार से उसका लालन पालन करने लगे। थोड़े दिन तो बच्चा रोया, पर बच्चे का दिमाग तो कच्ची मिट्टी होता है। समय बीतने के साथ वो उन्हीं का होकर रह गया। दोनों को बच्चे से इतना प्यार हो गया कि उन्हें अपने बच्चा न होने का एहसास तक नहीं रहा। वीणा की ममता के तार झंकृत हो गए। उसका वात्सल्य जाग उठा। संयोग से एक सुखद आश्चर्य घटित हुआ। कुछ दिन पूर्व उनके घर एक नई किलकारी गूंजी। अपना पुत्र होने के बाद उन्हें पता चला कि इंसान अपने बच्चे से कितना प्यार करता है, उसके लिए कैसे तड़फता है। विशंबर ने चुपचाप मयंक को शर्मा जी को लौटाने की सोच ली। शर्मा जी ने पत्र पढ़ा। हम न जाने क्या सोचकर उसे फाड़ दिया। बसंत की ठंडी बयार उनके मन को नई उमंग एवं स्फूर्ति से भर रही थी। उनकी सजल आंखें एवं आभार भरे हाथ उस न्यायाधिपति की तरफ उठे थे जो करुणा का सागर है, जो प्रतिपल हर आत्मा को बोध देता है। हजार आंखों से सबको देखता है, लेकिन वह नहीं दिखता। उस प्राणपति अगोचर को कौन समझ सकता है। धन्यवाद मित्रों, यही थी कहानी। आशा है आपको पसंद आई होगी।